मदेरा माइक्रोफोन पे। आज मां लटियाल की पावन धरा फलौदी में ईद के इस पावन पर्व के दिन आदरणीय राहुल गांधी जी की इस कांग्रेस की रैली में सम्मानित मंच, इस सभा में विराजमान कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्तागण व जोश और उत्साह से आने वाले 26 तारीख को कांग्रेस का परचम लहराने वाले युवा साथियों, आज आदरणीय राहुल गांधी जी के करण सिंह जी उचियाड़ा के समर्थन में इस जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसके पलक पावड़े बिछाकर आप और हम सब इंतजार कर रहे हैं। करण सिंह जी एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं और आपके बीच में 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी साख आपके बीच में देने आई कि अगर आप करण सिंह जी को आने वाली 26 तारीख को वोट देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो निश्चित रूप से वो जोधपुर के आम कार्यकर्ता की आवाज बनकर गूंजेंगे। करण सिंह जी के फटकारे आजकल मोबाइलों पे चल रहे हैं, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वो सिर्फ फटकारे नहीं है, वो एक उम्मीदवार के विजन और रोड मैप की दिशा तय करने वाले, निर्णय देने वाले और ये बताने वाले कि क्या करेंगे वो आपके लिए आने वाले दिनों में। मुझे खुशी है कि आज की ये सभा का जन सैलाब यहां से ये हुकार भरेगा और ये विश्वास और राहुल गांधी जी को दिलाएगा कि आने वाली 26 तारीख को मारवाड़ से निकली हुई ये हुकार कांग्रेस का परचम लहराएगी। 3 दिसंबर के बाद में करीबन 3-4 महीने की सरकार के क्या हाल हो रहे हैं। मैं गांव-गांव गई हूं, घूम रही हूं और आपा रहते के मैं नाड़ पकड़े जो नाड़ में अठा पड़ गो कहीं है कैसा, मैं तो दमीड़ा खावा मैं कहूगी जकी होगी। क्या हालत आपके यहां पर हो रही है? बदले की भावना से काम हो रहा है। थाना अधिकारी 4-4 जीपे लेकर गरीब किसान के कनेक्शन काटने आते हैं। थाना अधिकारी खड़े होकर हाथ रखकर कहते हैं कि हाँ ये कनेक्शन, ये ट्रांसफार्मर उतारिए। मुझे बड़ा दुख और अफसोस होता है कि ये राज है। थाना अधिकारी का जिम्मा ये नहीं है पुलिस का कि किसानों के घर जाकर वहां खड़े होकर ट्रांसफार्मर उतारे। उनका काम है कानून व्यवस्था, अमन शांति का पैगाम देने के लिए वो वहां पे व्यवस्था दे। कोई स्कॉर्पियो चोरी हो गई तो उस चोर को पकड़ने का काम करें। और हमने ये कहा था कि राज बदल गया होगा, लेकिन हम हौसले नहीं हारे हैं। अगर आपने सीमाएं लांघ दी तो हम पाला मांड देंगे। और उसी के 2-3 दिन पहले बालरवा के एक गांव में पुलिस का जाब्ता आया था एक सरपंच के घर पर। सरपंच गांव का मुखिया होता है। हमारे यहाँ गांव में आम व्यक्ति के यहाँ भी पुलिस आ जाती है तो अपन समाज में बैठ के करते हैं कि आज किरे घर पुलिस आई, किरे घर पुलिस आई, पुलिस की कराई। प्रतिष्ठा का सवाल होता है। और सरपंच के घर आकर पुलिस को क्या बताना चाहते थे? मुझे पता लगा, मैंने 120 पे गाड़ी चलाई, जब देनी पालो मांड दियो। रात के 2 बजे तक वार्ता चली और इस बात को कायम किया गया, इस बात की घोषणा कराई कि अब पुलिस किसानों को तंग करने के लिए गांवों में नहीं आएगी। मैं आपको इस मन से वादा करती हूं, विश्वास दिलाती हूं कि मेरी तरह कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर प्रतिनिधि और करण सिंह जी जब जब आपके यहां मुसीबत आएगी एक आवाज देना और हम पाला मार देंगे, आपके लिए खड़े नजर आएंगे। क्या हाल इनकी सरकार के हैं? हमारे यहां मंच पर 2 मंत्री हैं पूर्व, हरीश चौधरी जी, साले मोहम्मद जी। जब ये चलते थे, इनके ऑर्डर होते थे तो लगता था पूरी सरकार चल रही है। और अब सरकार के मंत्रियों के पीए ही नहीं लगते हैं। क्या हालत उनकी हो रही है?
मुख्य सचिव ही सारी फाइलों के ऊपर निर्णय कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए धमकी दे रहे हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो उन्हें पलटी करा देंगे। सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं। 100 दिन तक इनसे महाधिवक्ता की घोषणा नहीं हुई और आज कितने दिन हो गए? 15 लाख की चिरंजीवी का क्या हाल किया, ओपीएस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सब आपके बीच में आप जानते हैं क्या हो रहा है। मैं आपसे पुनः यही कहना चाहती हूं, भूल और जो चूक 3 तारीख को आपसे हो गई है वो सुधारने का मौका है। 26 तारीख को करण सिंह जी को वोट देकर जिताइए, पूरा सूद समेत बात खड़े रहेंगे आपके लिए। लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, तानाशाही सरकार है। राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी थी। आज अगर विपक्ष अगर एकमात्र व्यक्ति कोई लड़ रहा है तो मुझे गर्व है, हमारे नेता जिसके नेतृत्व में आज ये पूरी कांग्रेस इस मंच पर एक है, वो राहुल गांधी जी है। उनका नाम राहुल गांधी जी है। उन्होंने सदस्यता खत्म करने का काम किया तो राहुल गांधी जी सदन से सड़क पर उतरे, सड़क पर उतरकर आम व्यक्ति और युवा की आवाज बनने का काम किया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली और दूसरी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू करी। तो मणिपुर की घटना जो दिल दहला देती है, राहुल गांधी जी ने वहां जाकर मणिपुर का दर्द सुना और आंसू पहुंचे। उन्होंने कहा इस नफरत और तानाशाही की सरकार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। उन्हें रोजगार का मुद्दा उठाया, उन्होंने आसमान छूती महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने महिलाओं का मुद्दा उठाया और उसकी झलक आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 गारंटियों के रूप में आपको दिखती है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं करते और यही वक्त है कि अब आप अपनी मन की बात को आने वाली 26 तारीख को वोटों में तब्दील कीजिएगा। बहुत सारे वक्ता हैं, समय की पाबंदियां हैं और भाषण आपके और बीच में हम रहते हैं। अरे मैं तो करने ही टोक दे फटीड़ा, हमें तो मंच है, होच मत करो। मैं कोरा भाषण हूं, फटीड़ा नहीं ठोकू, मैं तो पालो मान थोपली गाड़ दे तंबू वाली, होच ही मत करो था। हमें थे थोड़ा यूं यूं करो कि सब भाई जी आप पर राज नहीं है, पर राज नहीं है तो ठीक है, टंकियां नहीं दे सका, रोड नहीं कर सका, जो बार कृष्णा राम जी के रोडर जाल बिखा दियो जो मिंगनियां गुड़के है क्या। तो मैं ही बल्ला चलाया, 16 शतक करिया, 103 टंकियां दी, अटे भेड़ हल्लायरी परियोजना दी, तो बे काम इतना हल्ला कर दिया गया था, रोड मांगो तो रोड मांगने की जगह नहीं, बहन काली कर दी। टंकियां तारे कटे एक री जरूरत थी बटे 4 टंकियां कर दी पील की मोटूड़ी। तो काम आप पर राज में घना ही करिया, बट उन दो काम की रे हाथे करण नहीं दे रहा, वीर वास्ते आप रे हाथे खड़े रहे वहां आई बात में आपने क्या नहीं चाहूं। जय कांग्रेस, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हमारे बीच शेरगढ़ से उमेश